10 दिसंबर को बड़हरा प्रखंड के बनगाहा तुला गांव में 2 दिवसीय धमदाहा अनुमंडल या संत मत सत्संग के अधिवेशन में समापन समारोह में पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम सभी साधु संत समाज, चतुरानंद बाबा और अन्य बाबाओं से चरण छूकर आशीर्वाद लिए। पुणे सदगुरु श्री महर्षि मेही जी परमहंस जी महाराज को पुष्प माला चढ़ाकर आशीर्वाद लिए। सभी साधु संतों का उन्होंने पुष्प माला डालकर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी ने सभी सत्संगी प्रेमियों को करीब 10,000 से ऊपर खचाखच वीर को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सत्संग से हमें काफी लाभ है। ये जो महान साधु संत हमारे बीच है, हमें जीवन में सत्य अहिंसा मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। पड़ोसियों से प्रेम करे, गरीबों से प्रेम करे। कृष्ण सुदामा का जीवन, राम केवट हनुमान सुग्रीव जमावंत का प्रेम देखे, राम और भारत जैसे भाई का प्यार देखे। यही प्रेम है, प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही संसार है। इसे हमें आत्मसात करनी होगी। इस कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय पूर्व सांसद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का साइको मोटरसाइकिल के साथ सदगुरु महाराज के नारायण के लिए लगाते हुए उनकी अगवानी कर यज्ञ स्थल पर लाया गया। तब माननीय सांसद को पूर्व मुखिया कौशल यादव के द्वारा अंग वस्त्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मालाओं से पप्पू यादव को लाद दिया गया। वर्तमान मुखिया पति हीरालाल पासवान, वर्तमान सरपंच संतोष कुमार हेम्ब्रम, जन अधिकार पार्टी प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्र भानु यादव उर्फ लड्डू यादव एवं आए मुख्य आयोजक दिनेश मंडल शाह, पंचायत अध्यक्ष जबलत रहा सुधीर यादव, बायो वृद्धि समाजसेवी राजेंद्र यादव, प्रेम शंकर शाह आदि सैकड़ों लोगों ने पप्पू यादव का एवं साधु संतों का पुष्पमाला पहनकर स्वागत किया। ग्राउंड रिपोर्ट मोहम्मद नौसाद। परम श्रद्धाय हमारे और आपके जीवन के आंतरिक निर्माण में जिन साधुता की सबसे बड़ी समाचार वाला एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। आज जो इस समागम में जो हमारे जीवन और संत साधु के बीच का जो रिश्ता है, जो अनुनाश्रय जिस संबंध है, ईश्वर और भक्त का जो रिश्ता होता है, वही साधु और हम सब के बीच का रिश्ता है। जो परम सत्ता के रास्ते की ओर हमारे जीवन के निर्माण और उसके जीने के तरीके की जो भूमिका, एक मानव निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका है, आज इस विराट समागम में वो जिनका सानिध्य हमें पुत्रवत भातृत्व और जिनका विलक्षण साधुता, जिनका वो भाव, जिनकी वो साधना पद्धति और जिस ऋषियों के, जिस मनीषियों के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो मेरे मन में, तन में, जीवन में, जो हमारे विचारों में, चिंतन में, चरित्र में है, जिनका सानिध्य हमें बचपन में बहुत अत्यधिक मिला। वो शरीर से तो नहीं है, लेकिन उनका आत्मा, उनका विचार, उनका चिंतन सब हमारे जीवन को प्रेरित करता है। और उस प्रेरणा के महास्रोत
जो एक खूबसूरत पथ की ओर, जो एक दुरूह से एक पथिक के रूप में जिन विनम्रता के उदित भाव के जो हमारे बीच आज कई दिनों से 2 दिनों से यहाँ उपस्थित हैं श्रद्धेय चतुरानंद बाबा और मंचासीन सभी उत्कृष्ट और अनुकरणीय जीवन के और समाज निर्माण में, मानव निर्माण में जिनकी अत्यधिक भूमिका है, हृदय से मैं उन सभी साधुता का, उन संतों का मैं अभिवादन और अभिनंदन के साथ अंतःकरण मन से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मंचासीन ये सम्मानित मंच और यहाँ जो उपस्थित हैं हमारे ईश्वर तुल देवतुल बुजुर्ग, मानव जीवन के निर्माण की एकमात्र सत्य, सृष्टि के निर्माण की और खुशियों के लिए मुस्कुराने का एक अवसर देने वाली मेरी मां और बहनें, क्रांतिवीर, कर्मवीर, छात्र युवा साथियों, सम्मानित कई यहाँ वर्तमान मुखिया जी, यहाँ के मुखिया जी, बगल के मुखिया जी, हमारे नेता कौशल जी, अन्य सरपंच साहब, हमारे मंच पर इस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित उत्कृष्ट इस विराट सत्संग के और हमारे आध्यात्मिक गुरु को, साधुता को लाने वाले सभी सम्मानित अभिभावक, सरपंच साहब, सम्मानित नेता, जो भी दल के हैं, अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन सब का, छात्र युवाओं का, सबका सम्मान करते हुए मैं क्षमा चाहूंगा अपने साधु संत से। आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं लंबे दूर तक चलता रहता हूं। रास्ते में अनंत हरि कथा है। मैं समझता हूं कि ईश्वर जो जिस साधुओं और संतों का जिस आध्यात्मिक साधना पद्धति के जीवन का दर्शन है, मैं बहुत नजदीक से उन ऋषियों का, आचार्य महर्षि जी जो हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उनकी सृष्टि, उनका संपूर्ण जीवन का जो जीने का मकसद था, वो सब कुछ हम सब के जीवन में है। मैं उनकी एक पंक्ति याद रखता हूं कभी कभी। उन्होंने हमें बचपन में कहा था, तुम बहुत बहादुर हो, और एक शब्द उन्होंने कही थी, शायद हमें वो याद है। हमारे कबीर मठ के प्रोफेसर साहब भी थे, हम भी थे और वो भी थे। उन्होंने कहा था कि जीवन के हर संकट और हर परिस्थितियों में तुम्हारा साथ हर व्यक्ति को मिलेगा। और मैं उस भाव को आज भी याद रखता हूं कि जब मैं किसी ईश्वर और इष्ट की बात करता हूं तो मुझे शिव की वो पंक्ति याद आ जाती है कि मानव कल्याण के बगैर जीवन का कोई मतलब नहीं है। मानव की पूजा के बगैर, जिसको शिव ने, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम आदि गुरु थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन दर्शन में उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन दिया, सर्वधर्म संभव के साथ सार्वभौमिकता का दर्शन दिया, उन्हीं की वो भाव आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण जीव मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना। मोक्ष किसी नदियों के घाट पे नहीं मिलता, या पिता के पितृ कर लेने से मोक्ष की कल्पना नहीं हो सकती। जिस साधु और जिस आचार्य महर्षि जी की साधना और